Yes, students. Today we are going to start with partnership, and under partnership we have in our syllabus of second term retirement of a partner, death of a partner, and dissolution of partnership firm. So firstly we are going to pick retirement. कुछ हद तक ये एडमिशन के साथ मैच करता है, लेकिन अगर रिटायरमेंट आप अच्छे ढंग से समझते हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड डेथ ऑफ अ पार्टनर. So pay your full concentration whatever I tell you. What is the meaning of retirement? When any partner voluntarily decide to leave the firm. That can be due to his age, that can be due to his any personal problem, or that can be due to unwellness. ठीक है, जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ने के बारे में सोचता है किसी भी कारण से, उसे हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहते हैं. And for that he has to give a notice to other partners, and other partners may decide to continue with the firm, और रिटायरमेंट पे हमारा एक्ट कहता है ऑटोमेटिकली फर्म बंद हो सकती है. When any of the partner decides to leave the firm can automatically come to an end unless and until remaining partners they are not deciding to continue with the firm or to continue with the business. So this thing you have to keep in your mind. अब हमारी बुक में उसने रिटायरमेंट का जब पॉइंट डिस्कस किया, वी आर बेसिकली रिलेटेड विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हियर. जैसे एडमिशन में सबसे पहला टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हुआ करता था, यहाँ पे भी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल है. देन वी वर हैविंग रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यहाँ पे भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा. देन वी वर हैविंग द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, यहाँ पे भी वैसा ही होगा. ठीक है, तो ये तीन चीजें आपने एडमिशन की तरह यहाँ पे भी याद रखनी है. लेकिन एडमिशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ करता था स्टूडेंट्स, टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो. यहाँ पे हम गेनिंग निकालेंगे, क्योंकि वहां पे एक नया बंदा आता था तो पुराने बंदे सैक्रिफाइस करते थे. यहाँ पे क्या होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव पी क्यू एंड आर, एंड क्यू डिसाइड्स टू लीव द फर्म. सो हाउ मेनी आर द रिमेनिंग पार्टनर्स नाउ? अर्लियर देयर वर 3 partners and the middle partner decided to leave the firm. Now we have in our partnership firm P and R. So obviously he is going to surrender his share. वो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है. मैं ऐसे समझाती हूँ आपको. पहले एक चपाती थी जो 3 लोग आपस में बांटते थे, राइट? ये ऐसे बांटा करते थे. लेकिन अब चपाती एक ही है, लेकिन अब 2 बंदों ने बांटनी है, तो डेफिनेटली हर एक का शेयर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. सो दिस इज अ टाइम व्हेन वी विल बी कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो. एडमिशन के टाइम पे हम कौन सी रेशियो निकाला करते थे? सैक्रिफाइसिंग. रिटायरमेंट के टाइम पे वी विल बी कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो. फॉर्मूला रिवर्स है, ओल्ड माइनस न्यू माइनस ओल्ड. मींस उनका नया शेयर बढ़ गया पुराने के कंपैरिजन में, सो द फॉर्मूला विल बी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. फॉर एग्जांपल दे आर द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. क्यू इज गोइंग, अगर कुछ खुद नहीं कहा तो P और R अपना नया शेयर निकालेंगे आफ्टर हाइडिंग Q. Q के शेयर को हाइड कर दो तो P और R का नया शेयर कितना हुआ? 3:1. ठीक है, सो दिस इज ओल्ड, दिस इज न्यू. दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोला करेंगे? गेनिंग रेशियो. अगर क्वेश्चन में खुद कुछ नहीं बोला तो गेनिंग कैन बी इक्वल टू योर ओल्ड रेशियो. तो गेनिंग सेम आएगी 3:1, चाहे आप फॉर्मूला लगा के देख लो, जैसे वहां पे हुआ करता था. सैक्रिफाइसिंग वाज यूज्ड टू बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो. अगर वो रेशियो चेंज नहीं करते तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही है, दे आर नॉट चेंजिंग द रेशियो. सो वी विल बी हैविंग डिफरेंट केसेस ऑफ गेनिंग रेशियो. बट बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप्स लाइक इनटू द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द चैप्टर, फर्स्टली देयर इज 1 or 2 पेजेस रिलेटेड टू थ्योरी. सो लेट्स रीड दैट. थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी दैट. सो दिस इज आवर 6th चैप्टर इन आवर पार्टनरशिप बुक, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. डेथ का उसने अलग से चैप्टर बनाया है. Yes. Retirement of a partner means retiring a partner does not remain a partner for a longer period of time. ठीक है, but the firm continues. firm चलती रहेगी, लेकिन उसका जो firm के साथ relationship था that comes to an end. It means the firm continues its business with the remaining or continuing partner in accordance with the new or changed partnership deed. एक बंदे के जाने पे उनकी रेशियो में चेंज आएगी. दे में इंट्रोड्यूस न्यू कंडीशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो अपनी एक नई डीड लिख सकते हैं. ठीक है, उसमें वो अपनी नई रेशियो के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, तो बिजनेस चलता रहता है. अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म 3 केसेस इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट. मतलब डीड में ही लिखा है इस बंदे ने सिर्फ 3 साल ही हमारे पार्टनर
रहना था। जैसे 3 साल खत्म हुए, मिस्टर Q is leaving, so as per the agreement he is leaving the firm. If the agreement does not exist, agreement मतलब deed में नहीं लिखा, then if all the partner, yes, is it essential to get the consent of all the remaining partners for retirement of a partner? एक पार्टनर की रिटायरमेंट के लिए क्या सबकी सहमति जरूरी है? बिल्कुल। अगर डीड में लिखा है तो हम उसको फॉलो करेंगे, अगर डीड में नहीं लिखा तो हम लोग को देखना है कि बाकी सारे पार्टनर्स अपना कंसेंसस दें, अपनी कंसेंट दें, देन ओनली अ पार्टनर कैन लीव द फर्म। यस, आपको करवाया हुआ पार्टनरशिप दो तरह की होती है, वन इज जनरल पार्टनरशिप एंड अदर इज पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? जब कोई पार्टनर चाहेगा वो अपनी विल के अकॉर्डिंग, विल मतलब अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म छोड़ सकता है। तो अगर वो कहता है पार्टनरशिप एट विल है, तो जो बंदा भी पार्टनरशिप छोड़ना चाहता है उसे एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा रिमेनिंग पार्टनर्स को अबाउट हिज डिसीजन टू रिटायर, राइट। सो 3 तरह का है। A partner may take admission as per the terms of the agreement. If the agreement is not there, then the consent of all other partners is required. And if the partnership is at will, then he has to give a written notice before he goes out of the firm, before he leaves the firm. So these are the 3 conditions, right? Liability of a retiring partner. If you are leaving the firm in between the year, financial year के in between अगर आप छोड़ते हो, तो आप क्या फर्म की लाइबिलिटीज के लिए लायबल रहोगे? वो सारी लाइबिलिटीज जो रिटायरमेंट से पहले हैं आप उनके लिए लायबल रहेंगे, वो सारी लाइबिलिटीज जो रिटायरमेंट के बाद अराइज होंगी आपकी लाइबिलिटी वहीं पे खत्म हो जाती है। देखो इसने 2 पॉइंट बनाए हैं, क्या लिखा है? रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लायबल लाइक the liabilities before his retirement. He is taking retirement on 31st May. ठीक है, तो उससे पहले कोई भी लाइबिलिटी अगर मार्च में, फरवरी में अराइज हो तो उसके लिए वो डेफिनेटली लायबल रहेगा, बिकॉज एट द टाइम ही वाज अ पार्टनर। एनी लाइबिलिटी अराइजेस आफ्टर 31st May, he will not be liable, made liable for that activity. A retiring partner may remain liable for all the acts of the firm up to the date of his retirement. However, a retiring partner may be discharged from his liability by an agreement between himself, third party and continuing partner. वो इस liability से भी बच सकता है अगर उसके बीच जो remaining partners हैं, continuing partners हैं, उनके बीच agreement हो जाए कि जैसे ही मैं firm छोड़ूंगा मैं पहले वाली liabilities के लिए भी liable नहीं रहूंगा. So it depends upon the agreement. अब कौन से acts हैं? Liability after retirement. ठीक. A retiring partner also continues to be liable to the third party for the acts of the firm even after his retirement, जब तक वो public notice नहीं देता। तो उसको किसी daily newspaper में एक public notice जरूर issue करवाना है। Now I am no longer the partner. I don't have now any relationship with this partnership firm. तो जब तक आप लोगों को इसके बारे में वाकिफ नहीं करवाते हो तब तक आप liable रहोगे, even जो एक्ट होते हैं रिटायरमेंट के बाद भी। सो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड, राइट। हमारे वैसे इस चैप्टर में 7 एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में एक गेनिंग रेशियो हम करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रिजर्व्स मैंने आपको बता दिया। यस, दिस इज अ न्यू टॉपिक इन दिस चैप्टर ओनली, ये एडमिशन में नहीं हुआ करता था। अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर मींस एंड में हमने रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा देना है। अगर तो आप इंस्टेंटली पे कर दोगे, राइट, अदरवाइज वो पैसा उसके लोन में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। So, like in admission, we were calculating the closing balance of every partner's capital account. We were writing it to balance carried down. लेकिन अब इस चैप्टर में जो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा उसको हम लोग लोन, फॉर एग्जांपल Q is leaving, so I will be writing Q's कैपिटल में Q's लोन अकाउंट। ये मैं Q का कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ, तो जो भी इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी आई विल नॉट बी राइटिंग टू बैलेंस कैरी डाउन बिकॉज नाउ ही इज नॉट अ पार्टनर। अगर आप पे कर दोगे टू कैश या टू बैंक लिख देना, अगर आप पे नहीं करते हो तो उसका लोन आपकी बैलेंस शीट में अपेयर होता रहेगा इन प्लेस ऑफ हिज कैपिटल, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। पेमेंट का क्राइटेरिया जैसे वो बोलेगा क्वेश्चन में, वी विल बी पेइंग, एंड 7th इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस व्हिच वी कॉल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ना वो हमारे रिटायरमेंट में है, ना डेथ में है, ना एडमिशन में था। So let's begin the question related to your gaining and sacrificing ratio भी combine कर सकता है, या he may talk about the new ratio. वो new ratio calculate करने को बोल सकता है, gaining बोल सकता है। So let's start with the first illustration. We will be having 8 to 10 questions related to the calculation of gaining ratio. जैसे एडमिशन में सबसे पहला स्टेप हुआ करता था स्टूडेंट्स
टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इस चैप्टर में सबसे पहला स्टेप है गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करो, इसका अलग से क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। ही में आस्क इट इन 1 मार्क और 2 मार्क। लेट्स बिगिन। फर्स्ट इलस्ट्रेशन पढ़ो, रीड फर्स्ट इलस्ट्रेशन एवरीवन। I have 3 partners in the equation. Sachin is to Kapil is to Dilip. देखना जरा रेशियो ऐसे दी है 1/2, 2/5, 1/10। हम क्या क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर बड़ा होता है बाकी डिनोमिनेटर्स भी उसके बराबर बनाते हैं। जैसे 1/10 है तो मैंने सबका डिनोमिनेटर 10 बनाना है, इसको 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी, 5 से नीचे तो ये 5/10 बन जाएगा। इसको 10 डिनोमिनेटर बनाना है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे तो ये 4/10 बन जाएगा। दिस इज ऑलरेडी 1/10। सो दिस वाज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हु इज लीविंग? पहले केस में कहता आप न्यू रेशियो निकालो, ये अज्यूम करो दैट सचिन इज लिविंग। तो अभी बताया क्योंकि और कुछ उसने बोला नहीं है, जस्ट हाइड सचिन शेयर। सो व्हाट विल बी द न्यू? हूसोएवर इज रिटायरिंग, उसको हाइड कर लो और फिर दूसरे का शेयर देखो जो बच गया। इट मींस कि कपिल और दिलीप का नया शेयर होगा 4:1। सो न्यू रेशियो बिटवीन Kapil and Dilip will be 4:1 if Sachin retires. If Kapil retires, तो Kapil को हाइड करो, तो Sachin और Dilip का शेयर क्या होगा 5:1. And if Dilip retires, Sachin और Kapil का कितना होगा 5:4. So whosoever is retiring and the question is silent about the future ratio, in that case जो बंदा रिटायरमेंट ले रहा है उसके शेयर को हाइड कर लो, आपके पास बाकियों का शेयर आ जाएगा। मैंने भी यही बताया, पहले केस में 4:1, दूसरे केस में हाँ जी कपिल को हाइड करना है 5:1, फिर दिलीप को हाइड करना है, दैट विल बी 5:4। डन। आगे चलते हैं। सेकंड देखो, फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टनर्स? दिस इज बी पार्ट। पढ़िए कौन कौन पार्टनर्स हैं। वी हैव जति, साहिल एंड रति। Jati is to Sahil is to Rati. Our partners, फिर से वही जो हमने रेशियो पहले बनाई थी 5:4:1। If Jati retires, Jati को हाइड कर लो, साहिल और रति का हो जाएगा, पुराना ही क्वेश्चन आ गया 4:1। अगर साहिल रिटायर होता है तो जति और रति का 5:1। अगर रति रिटायर होता है तो फिर से जति और साहिल का बनी बनाई रेशियो है, वहां पे रेशियो मैंने बनाई थी बिकॉज आई मेड द डिनोमिनेटर सेम। सेकंड पढ़ो, दिस इज वेरी इजी। सेकंड पे आओ। A is to B is to C, 5:3:2। Who is retiring? हमेशा इस चैप्टर में जो बंदा रिटायरमेंट लिया करेगा मैं उसे सर्कल किया करूंगी, ठीक है। सो माय म्यूचुअल पार्टनर इज टेकिंग द रिटायरमेंट। अब नई चीज क्या है, उसका शेयर, हाउ मच शेयर ही इज लीविंग, 3/10 ही इज लीविंग। हु इज टेकिंग? जो रिमेनिंग है A और C 2/3 और 1/3 में लेंगे, ठीक है। 3/10 का 2/3 A इज टेकिंग का, ठीक है। 2/3 ऑफ 3/10, इट मीन्स कि हाउ मच A इज टेकिंग, 2/3 ऑफ 3/10 मल्टीप्लाई करके 1/3 ऑफ 3/10। कैंसल नहीं करना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो इट कम्स टू अस 6/30, ये आएगा 3/30। सो दिस इज बीइंग टेकन बाय देम। हमसे क्या पूछा है, न्यू। अगर ऑलरेडी मेरे पास 4 कैंडीज हो और 1 कैंडी मेरे को और मिल जाए तो 4 + 1 विल बी माय ग्रैंड टोटल। नाउ अब मेरे पास एट प्रेजेंट 5 कैंडीज है, इट मींस कि मैंने अपनी पुरानी कलेक्शन में नई जो मेरे को और मिली है कैंडी वो ऐड कर दी। तो सेम इज हियर, हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द न्यू शेयर। जो उनका ओल्ड शेयर था A और C का 5/10 एंड 2/10, उसमें A में ये वाला शेयर ऐड कर दीजिए, B में ये वाला ऐड कर दीजिए। सो लेट्स कैलकुलेट A इज न्यू शेयर। देखना मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगी, ओल्ड शेयर प्लस सरेंडर्ड बाय B, जो B ने सरेंडर किया, ठीक है। ओल्ड शेयर ये फॉर्मूला है, प्लस सरेंडर्ड बाय B, जो B ने सरेंडर किया, राइट। सरेंडर्ड बाय B। सो ओल्ड वाज
5/10 and surrendered by B is 6/30. 30 LCM है. Let's calculate it. 15 plus 6 is equal to 21/30. Same we will be doing. B is retiring. C का निकालना है. C का old कितना था students? 2/10 and he got surrendered by B, that is 3/30. Again 30 LCM. 6 plus 3, 9/30. So 21 is to 9. ये न्यू रेशियो आई, कैंसल हो सकता है 3 के टेबल पे. 7 3s and 3 3s मैचिंग विद द बुक. 7:3. So a new concept in order to calculate the new ratio we learned. Whatever is their old ratio, उसमें देखना है कि रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर कितना छोड़ के जा रहा है. तो उसने खुद बोला ही इज लीविंग हिज शेयर. वो मैंने कैलकुलेट कर लिया. मिडल वाला था 3/10. 3/10 का ए ने लिया 2:1 की प्रपोर्शन में, दैट इज 2/3. 2/3 ऑफ, जब कभी भी मैथमेटिकल टर्म्स में ऑफ आता है तो हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं. 2/3 ऑफ 3/10, 1/3 ऑफ 3/10. So this is being surrendered by B in the favor of A and C respectively. Now come to third illustration. Read third illustration everyone. पढ़ो, देखो स्टेटमेंट समझ आती है आपको. Read it. Example number 3rd. Turn the page. A, B and C, their profit sharing ratio is 2:2:1. लिखिए. A is to B is to C, 2:2:1. Who is taking retirement? Again, my middle partner is taking retirement. That is B is leaving the firm. His share, जितना भी शेयर था उसका सारा C ने ले लिया. It means कि A is not getting anything. Whatever is the B's share that is being taken by C. तो C का न्यू निकालिए. C is new. Old कितना था? 1/5. B का भी इसको मिल गया 2/5. So A का शेयर, C का शेयर आया 3/5. A का as it is रहा, that is 2/5. So the new profit sharing ratio is A और C की 2:3. Example में थोड़ा सा चेंज किया कि whatever is being left by retiring partner, this time that is not being shared by both the continuing partner, rather only one partner is taking the share of B. And who is taking the share of B in this case? That is C. तो C के पुराने शेयर में B का शेयर भी ऐड कर दीजिए. You will be getting the new share of C. Any doubt till now to anyone you may ask? किसी को कुछ पूछना है? Yes students, कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? Should I proceed to the next? आप कुछ जवाब तो दिया करो. Yes, no, no reply from your side I ever get. Fourth पे आओ, पढ़ो fourth statement. A is to B is to C. फिर से orally मैं denominator same बना रही हूँ क्योंकि 10 denominator है, the greatest denominator among them. So it is 5/10. वो already 3/10 है, that will be 2/10. So their old ratio is 5:3:2. Is it fine with everyone? ठीक है, हमेशा डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करना, तभी रेशियो निकलेगी. So at present इन तीनों की रेशियो थी 5:3:2. फिर से my middle partner is leaving, so B is leaving. His share, जो B का शेयर है, A और C दोनों लेके जाएंगे. कौन सी रेशियो में? 2:1. उसके बाद D की एडमिशन है, वो बाद में देखेंगे. मींस पहले एक पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, उसकी जगह एक नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है. पहले आप यहां तक क्वेश्चन करो, ठीक है. मींस D की रिटायरमेंट पे 3 बंदे नहीं थे, सॉरी D की एडमिशन पे 3 बंदे नहीं थे, 2 ही थे. अब दोनों का शेयर निकालो. सो 3/10 का 2/3 इज टेकन बाय A. देखना जरा. और शेयर टेकन बाय share taken by A. A कितना शेयर लेके जा रहा है? 3/10 का 2/3.
वैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन कैंसिल नहीं करना, बाद में एलसीएम लेने में हमें प्रॉब्लम आती है। दिस इज 6/30. Second, who is taking? C is taking. Share taken by C. 3/10 का 1/3. That is 3/30. चलो जी, A is new. अभी सिखाया, पुराना क्वेश्चन ही है. A is new किसके बराबर होगा? Old plus taken by him. So लिखिए A is new share. Old 5/10. This is 6/30. 30 LCM. 15 plus 6. पुराने ही बन जाना. 21:30 बनेगा. सॉरी 21:9. ठीक. B का देखो न्यू, इधर देखो B is new. B नहीं, B is retiring ना. C is new. This is his old. 2/10 is his old. And taken from B, from retiring partner, 3/30. Once again 30 LCM. 6 plus 3, that is 9/30. So we have this ratio. फिर 3 पे से कैंसिल कर सकते हैं, 7 और 3. यहां तक हमारा एक क्वेश्चन खत्म हुआ है. लाइक व्हेन B took रिटायरमेंट, A और C का नया शेयर कितना था? 7:3. अब यहां से हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड वी विल बी टेकिंग इट बेस. मींस पुराने पार्टनर थे A और C और D की एडमिशन हुई. ठीक, पहले यहां तक चेक करो हमारा आंसर ठीक आ रहा है. हाँ, न्यू रेशियो इतनी ही है. ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे. देयर आफ्टर D इज एडमिटेड, और D का कितना शेयर है? He is coming for 1/4 share of profit, half of which was given by A and remaining share was taken equally from A and C. Okay, done. चलिए जी, देखें यहां तक पहले हम एक नया क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. That we have A और C partners और D की क्या हुई है? एडमिशन. अब एडमिशन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ये पेपर में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में, जिसमें दोनों कॉन्सेप्ट उसने इंट्रोड्यूस करे. We were having 2 partners earlier. 7:3 was their share. Done. So D is coming for 1/4. 1/4 का हाफ वो किससे ले रहा है? A से ले रहा है. और बाकी कितना रह गया? हाफ. अब वो A और C से ले रहा है हाफ ऑफ. It means कि A is surrendering for 2 times in the favor of D. ठीक, पहले लिखो शेयर्स. A surrenders. A कितना सरेंडर करेगा? 1/4 का 1/2, that is 1/8. ठीक है, और कितना सरेंडर करेगा? यहां पर भी बनेगा 1/8. 1/8 का आगे 1/2, that is 1/16. So 16 LCM. 2 plus 1, ये सरेंडर करेगा 3/16. A का सरेंडर आ गया हमारे पास 3/16. हाँ, उसने दोनों माइनस कर दिया, मैंने ऐसे निकाल दिया, हमारा भी सेम ही आएगा. B कितना सरेंडर कर रहा है? हु इज सेकंड पार्टनर? C. C सरेंडर्स. ये बचा था 1/2. 1/2 का आगे, सॉरी 1/8 का आगे 1/2, that is 1/16. So C is surrendering 1/16 and A is surrendering 3/16. आपसे पूछा क्या है? एडमिशन पे नई रेशियो निकालो. चलो जी, नई रेशियो निकालें. A is new after D is admission. A is new share. A का पुराना कितना था? 7/10 minus 3/16. LCM 80 आएगा. यस, कितना करें? 8 56. 8 7s are 56. इधर 5 15. This is 1 4 41 over 80. Yes, matching. 41 over 80. What about C is new? C का पुराना कितना है? This is C is new. 3/10. और इसने कितना सरेंडर किया D की फेवर में? 1/16. Once again 80 LCM. 24 minus 5, that is 19/80. एडमिशन पे अब 2 बंदे नहीं हैं, 3 बंदे हैं. और D का शेयर कैसे करें? 80 बनाना है इसको. 20 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 20 से नीचे. सो हिज शेयर विल बी 20 over 80. डन. सो नई रेशियो क्या आई?
41:19:20. Take from your book. रिटायरमेंट और डेथ, सॉरी रिटायरमेंट और एडमिशन, दोनों केसेस एक ही क्वेश्चन में उसने इंट्रोड्यूस करे। पहले मैंने सिंपली क्वेश्चन रिटायरमेंट तक का सॉल्व किया, ठीक है। रिटायरमेंट पे हमारे पास 2 ही बंदे रह गए और उनकी रेशियो मैंने निकाली। अब इस क्वेश्चन को बेस बना के मैंने डी की एडमिशन करवाई, और ये सारा केस हमने एडमिशन के चैप्टर में किया होता है। So till now he told you how to calculate new ratio. Now he is proceeding to the gaining ratio. मैंने आपको पहले ही बता दिया, न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला लगा के आप गेनिंग रेशियो निकाला करोगे। तो न्यू उसने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया, ओल्ड विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, दोनों के डिफरेंस को वी विल बी कॉलिंग गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब जैसे एडमिशन में हम डिस्कस किया करते थे दैट इट इज नॉट एसेंशियल दैट एवरी टाइम एट द एडमिशन द ओल्ड पार्टनर्स विल बी सैक्रिफाइसिंग, कुछ को गेन भी हो सकता था कभी। So same is the case here also. It is not essential that every time on retirement or death the remaining partner will be gaining. Few of them may sacrifice. It means कि हम फॉर्मूला गेनिंग का ही लगाएंगे, न्यू माइनस ओल्ड। अगर उसका आंसर नेगेटिव में आएगा तो we will be taking that partner as a sacrificing partner. Means वैसे रिटायरमेंट पे गेन होना चाहिए, लेकिन किसी एक पार्टनर को या 2 पार्टनर्स को सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है इवन एट रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है। चलो ये केस जब आएगा वी विल डिस्कस। 5th क्वेश्चन देखो आप, 5th illustration देखो on page number 6.5. See 5th illustration everyone. पढ़ो statement. Read the statement everyone. 5th. Read it. Yes, what he says in 5th. We have, ये भी किया होगा पहले, वही दोबारा से इसने इंट्रोड्यूस कर दिया क्वेश्चन। A is to B is to C. आपसे पूछा है गेनिंग निकालो, तो गेनिंग भी वही होगी भाई, इफ A retires तो गेनिंग विल बी इक्वल टू देयर ओल्ड रेशियो, और B और C की ओल्ड क्या है 2:1। अभी सिखाया था मैंने, if nothing is mentioned and their future ratio he is not giving, then gaining is equal to their old ratio. If A retires, then the gaining between B and C will be 2:1. If B retires, then gaining between A and C will be 3:1. If C retires, then gaining between A and B will be 3:2. ठीक है, ये पहले से हमने डिस्कस किया हुआ है। सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो सेम। 6th पे आओ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। In 6th we have Ram, Manohar and Jashan. 3 partners, डिनोमिनेटर सेम बना रही हूँ स्टूडेंट्स। 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर 10 बन गया। अगला डिनोमिनेटर ऑलरेडी 10 है, उधर 2 से ऊपर 2 से नीचे तो ये 2/10 बन गया, ठीक है। मनोहर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, मैंने बोला है जो बंदा रिटायरमेंट लिया करेगा मैं उसे सर्कल किया करूंगी क्वेश्चन में। राम और जशन ने मनोहर के एग्री जाने के बाद क्या डिसाइड किया, दिस बोथ पार्टनर्स दे डिसाइडेड दैट आवर शेयर विल नाउ बी दिस। आपको नहीं लगता रिटायरमेंट के बाद का जो शेयर है वो राम और जशन का न्यू शेयर है, और जो ऑलरेडी तीनों का शेयर दे रखा है रिटायरमेंट से पहले वो ओल्ड शेयर है। अब हमारे पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, सो आई विल बी अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो, ठीक है। सो हियर आई गो विद दिस गेन टू राम या राम्स गेन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला मैंने बोला, न्यू माइनस old. So new is 3/5 and old is 5/10. 10 LCM, 6 minus 5 is equal to 1/10. What about Jashan's gain? New minus old, new कितनी है इसकी 2/5 and old is 2/10. Once again 10 LCM, that is 2/10. So the gain is 1:2. Check करो बुक में से, 1:2. Yes, matching. So whenever in the question you have old ratio and new ratio with you, you will be directly applying the formula of gaining ratio, which is equal to new ratio minus old ratio. Let's see 6th. पढ़ो, this is 7th है ना, we have arrived at 7th. पढ़ो 7th की स्टेटमेंट पढ़ो बेटे।
यहां तक किसी को कुछ पूछना है स्टूडेंट्स? एनी डाउट टू एनीवन यू मे आस्क? यस, एनी डाउट टू एनीवन? कोई प्रॉब्लम है यहां तक किसी को? नो रिस्पॉन्स। चलिए जी 7th पढ़िए। Read 7th. We have A is to B is to C. 2 by 5, 2 by 5 and 1 by 5. Who retires? This time third partner retires. A और B ने क्या डिसाइड किया? हम इस रेशियो में करेंगे। तो फिर से क्वेश्चन क्या बना हमारे पास? ओल्ड रेशियो है, हमारे पास न्यू रेशियो है। I will be calculating A's gain, I will be calculating B's gain, और उसने गेनिंग रेशियो ही तो पूछी है। लगाइए फॉर्मूला। A's gain is equal to new minus old. Done? ठीक है। सो न्यू कितनी है बेटा जी? 2/3 and the old is 2/5. 15 LCM, this is 10 minus 6 is equal to 4/15. Now B's gain, फिर से बोलो फॉर्मूला। न्यू माइनस ओल्ड, न्यू is 1/3 and the old is 2/5. This is 15. 5 minus, yes, this I was waiting for. What you see, answer is coming in negative. So in this case, yes, only A is gaining and B instead of gaining, he is sacrificing. तो आपने यही लिख के आना है। At the time of retirement of C, both the partners are not gaining. Only A is gaining and B is sacrificing, because his answer comes, his gains come in a negative. And whenever it comes in negative, that partner we call is sacrificing, not gaining. हाँ, अगला भी देख लो। 8th देखो। Today you have business studies period with me, and that is 4th period. We will continue with the trading procedure of stock exchange, right? So nobody will miss the class. Very important question or topic we will discuss. ये 8th करके we will wind up this class. पढ़ो जी 8th. X is to Y is to Z. 4 is to 3 is to 2. Z retires giving 1/9 of his share to X. 1/9 अपने शेयर का 1/9, और उसका शेयर है कितना? उसका शेयर कितना? 2/9। 2/9 का 1/9 उसने किसको दे दिया? X को। और बाकी कितना बचा उसका, जरा देखो। His share is profit given by Y. Y is retiring. Yes, Y is retiring. मैंने Z को कर दिया। Y is retiring. Y का कितना शेयर है? 3/9। 3/9 का 1/9 उसने किसको दे दिया? X को। 3/9 का 1/9। ठीक है। अब देखना मैं बाकी कैसे निकालूंगी। उसने बोला रिमेनिंग उसने किसको दिया? Z को। आई विल बी अज्यूमिंग इसके पास पूरा 1 शेयर होगा। 1 में से 1/9 ये X को दे रहा है, बाकी कितना बचेगा? 8/9 वो किसको देगा? Z को देगा। ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू विद इट। हरिडली नहीं कर सकेंगे। नाउ टाइम इज अप और आपको अगली क्लास भी ज्वाइन करनी है। दिस वी विल कंटिन्यू टुमारो।